बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है, महंगाई जो है अरूज पर है और बिजली जो है इंतहाई महंगी हो चुकी है। ऐसे में हर इंसान सोचता है किसी न किसी तरीके से बिजली की बचत की जाए और ज़्यादा बिलों से छुटकारा पा लिया जाए। मगर कुछ ऐसे सीधे साधे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें पता नहीं होता उनके घरों में वायरिंग में पाए गए ऐसे फॉल्ट जिनकी वजह से उनके बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं। नंबर 1 न्यूट्रल कॉमन होना, नंबर 2 अर्थ लीकेज होना, नंबर 3 करंट रिवर्स होना, नंबर 4 हाई वोल्टेज, या फिर उनके घरों के बाहर जो एनर्जी मीटर लगे होते हैं उनके कनेक्शन गलत होने की वजह से ये कम बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं मगर इनके घर के बाहर जो एनर्जी मीटर लगा है वो तेज चल रहा होता है, जो बिजली के ज्यादा बिलों के इजाफे का सबब बनता है। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल में न्यू है या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे और आपकी समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी अच्छी सी राय भी कोई दे दें। वो सीधे साधे लोग जिनकी बिजली हमसाए या किराएदार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये उनका कसूर नहीं, मीटर के कनेक्शन गलत होने की वजह या इलेक्ट्रिशियन की लापरवाही की वजह से उनकी बिजली हमसाए या किराएदार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रल कॉमन होने की। न्यूट्रल कॉमन क्या है, फिर दूसरे और फिर तीसरे फिर चौथे पॉइंट की तरफ चलेंगे। न्यूट्रल कॉमन होना क्या चीज है और न्यूट्रल कॉमन होने से क्या बिजली का बिल ज्यादा आता है। फर्ज करें आपके घर में 2 एनर्जी मीटर लगे हुए हैं, एक ऊपर वाले पोर्शन पर और दूसरा नीचे वाले पोर्शन पर। अगर जो आपके ऊपर वाले पोर्शन की और नीचे वाले पोर्शन की न्यूट्रल जो है वो कहीं से अंदर से जुड़ी हो तो इसे कहते हैं न्यूट्रल कॉमन होना। न्यूट्रल कॉमन होने की वजह से लोड एक पोर्शन वाला इस्तेमाल कर रहा होता है मगर आपका एनर्जी मीटर जो है दोनों मीटरों पे लोड जो है वो शो कर रहा होता है, यानी कि आपके दोनों मीटर जो है वो चल रहे होते हैं। न्यूट्रल कॉमन होना भी बिजली का बिल ज्यादा आने का सबब बन सकता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, अर्थ लीकेज होना। तो अर्थ लीकेज की बात करने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल में न्यू है या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दे। अर्थ लीकेज क्या चीज है, क्या अर्थ लीकेज से भी बिजली का बिल ज्यादा आता है? अब इस पॉइंट पे बात करते हैं। अगर आपके घर में एनर्जी मीटर लगा हुआ है और आपके घर में मौजूद कोई भी इलेक्ट्रिक एशिया, मसलन वाटर पंप, फैन, फ्रिज या इलेक्ट्रिक कोई भी एशिया शॉर्ट हो या अर्थ हो और उस शॉर्ट हुई चीज का बॉडी का लिंक दीवार के साथ या फिर आपकी जमीन के साथ या आपके लेंटर के साथ यानी कि आपकी छत के साथ कोई भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट चीज जुड़ी हो या आपके घर में वायरिंग की कोई भी वायर कहीं से कट लगा हुआ, कहीं से छिली हुई हो, कहीं से टेप उतरी हुई हो, अगर जो वो दीवार के साथ या जमीन के साथ टच कर रही हो तो इस फॉल्ट को कहते हैं अर्थ लीकेज होना। जब भी ये फॉल्ट कहीं होगा तो आपका जो एनर्जी मीटर है उसकी जो इंडिकेटर है अर्थ वाला वो शो हो जाएगा। इस शॉर्ट को और इस अर्थ लीकेज को आपका एनर्जी मीटर वो लोड जो है तस्वुर करेगा। आप बिजली कम इस्तेमाल करेंगे मगर आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा, ये फॉल्ट जो है इसकी वजह से। फ्रेंड, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, करंट रिवर्स होना। क्या इससे भी हमारा बिजली का बिल ज्यादा आ सकता है और करंट रिवर्स होने की क्या वजह बनती है? तो फ्रेंड, पॉइंट की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल में न्यू है या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दे। अगर आपके ऊपर वाले किराएदार या आपके नीचे वाले मालिक मकान या आपके हमसाए अगर जो उनकी तारें एक जगह से इकट्ठे बाहर निकल रही हैं मीटर की तरफ और उन वायर का कलर एक जैसा हो, अक्सर हमने देखा है कि जो भी घर जो बना रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो लोड की तारें बाहर निकालते हैं मीटर के लिए उनका कलर जो है वो एक जैसा ही रख लेते हैं, ब्लैक रेड नहीं रखते हैं या दोनों ही ब्लैक कर देते हैं या दोनों ही रेड कर देते हैं। तो इस सूरत में फिर ये फॉल्ट जो है बहुत ज्यादा दिखने को मिलता है। कई समझदार इलेक्ट्रिशियन कलर एक होने की वजह से तार पर जो है टेप की निशानी लगा देता है मगर कुछ वक्त के साथ वो टेप जो है उतर जाती है और जब मीटर लगाने की बारी आती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन जो है बहुत बड़ी गलती करते हैं रंग एक होने की वजह से। फर्ज करें आपके 2 घर हैं या आपके 2 पोर्शन है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, और उनकी मेन जो वायर है मीटर को लगनी है वो एक साथ बाहर आ रही हैं और उनका कलर जो वायर का एक जैसा है। अगर आपके ऊपर वाले पोर्शन की न्यूट्रल नीचे वाले पोर्शन में लग जाए और नीचे वाले पोर्शन की न्यूट्रल ऊपर वाले पोर्शन को लग जाए और दोनों पोर्शनों के फेस जो है वो अपनी जगह पे ठीक लगे हों तो इस सूरत में आपका एनर्जी मीटर जो है वो रिवर्स की लाइट जो है वो शो कर देगा। तो इस तरह करंट रिवर्स होने की वजह से जो पोर्शन बिजली कम इस्तेमाल कर रहा होगा उसको बिजली का बिल ज्यादा आएगा और जो पोर्शन बिजली ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होगा उसको यकीनन बिजली का बिल कम आएगा। तो आप कोई समझदार इलेक्ट्रिशियन बुलाकर ये फॉल्ट को लाजमी दूर करवाएं। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, हाई वोल्टेज, बिजली का ज्यादा आना, वोल्टेज का हाई होना।
वोल्टेज का हाई होने से भी क्या बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है, और कितने वोल्टेज नॉर्मल है और कितने वोल्टेज हो तो वोल्टेज हाई वोल्टेज कहलाते हैं। अगर आपके घर में 220 वोल्ट आ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। अगर जो इससे बढ़कर 230 आ रहे हैं तो फिर भी ठीक है। अगर 230 से ऊपर वोल्ट जा रहे हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी जो है वो बजनी शुरू हो गई है, इसलिए कि जब 230 से अप जा रहे हैं 240 भी होंगे, फिर 250 भी हो, 260 270 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर देखे गए ये फॉल्ट जब वोल्टेज जो है 230 से ऊपर जाने शुरू होते हैं तो वोल्टेज हाई वोल्टेज पे चले जाते हैं, यानी कि 240 250 भी जा सकते हैं। जब वोल्टेज 230 से ऊपर जाने शुरू होंगे, 240 से अप होंगे, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक एशिया है वो जल भी सकती हैं और आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। अब क्यों बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, इस पर आपको मैं बात बताता हूँ कि जैसे फ़र्ज़ करें कि आपका एक वाटर पंप है या आपकी कोई भी मोटर जो चक्कर ले रही है आम रूटीन में, जब वोल्टेज पूरे आ रहे हैं तो वो ले रही है चक्कर 200 चक्कर, फर्ज करें 200 चक्कर ले रही है। जब वोल्टेज ज़्यादा आएंगे तो उसके चक्कर 200 नहीं रहेंगे, उसके चक्कर भी बढ़ेंगे और चक्कर बढ़ने की वजह से उसके एम्पेयर भी बढ़ेंगे, और जब एम्पेयर बढ़ेंगे और चक्कर बढ़ेंगे तो आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि एम्पेयर मोटर ज़्यादा ले रही है। जहाँ वो 2 एम्पेयर ले रही, 2.5 ले रही थी, अब वो 3 एम्पेयर तक पहुँचेगी या 3.5 एम्पेयर पे पहुँचेगी, तो एम्पेयर भी बढ़ेंगे तो बिजली का बिल भी आपका बढ़ेगा। ऐसे फॉल्ट वहां पर देखने को मिलते हैं जिनके घरों के पास जो है ट्रांसफार्मर लगा हो या जिनके इलाकों के ट्रांसफार्मर जो है वो हीट हो गए हों, फिर वो वोल्टेज जो है ओवर निकालते हैं, यानी कि वोल्टेज हाई निकालती हैं और फिर चीज़ों का नुकसान होता है और बिजली के बिल भी ज़्यादा आते हैं। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगा। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और जो दोस्त चैनल में न्यू हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।